तो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 11th का जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे इस्लाम वाला, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जो कि हमने कहा था कि बहुत बड़ा चैप्टर है और हम हर टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, और देख लिए तो वेल एंड गुड। तो हमने पहले पढ़ा था कि हमें सोर्सेज कहाँ से मिले इस्लाम के, फिर हमें पता चला कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने इस पूरे इस्लाम को स्टार्ट किया था। वो अरब के रहने वाले थे, ठीक है, और अरब की कम्युनिटी में पहले एक भगवान की धारणा नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक भगवान की धारणा लाई। तो अरब के जो लोग थे, ठीक है, जो मतलब अरबी एक तरह से कल्चर समझ लो, और वैसे ये मक्का के रहने वाले थे, ठीक है। जो मक्का के लोग थे उन्हें अजीब लगने लगा जब इन्होंने एक एकेश्वरवाद की बात करी, तो फिर इन्हें मदीना जाना पड़ा। जब वो मदीना जाते हैं तो उस टाइम को हिजरी कैलेंडर में डिनोट किया जाता है और बहुत ही पावन समय माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला कि किस तरह से खिलाफत संस्था आई, कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है उसके बाद उनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपने वो पढ़ा, ठीक है। इसके आगे फिर हमने देखा कि 4 खलीफा हुए। 4 खलीफाओं की सत्ता के बाद एक उमय्यद राजवंश आता है, जो अपने आप को बताता है कि मैं मतलब ज़्यादा सही हूँ इस्लाम को लीड करने के लिए। फिर एक रिवॉल्यूशन होता है, अब्बासिद रिवॉल्यूशन, ये आते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि इन अब्बासिद के बाद भी, ठीक है, बाद के कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या हुआ। तो देखो, बेसिकली जब अब्बासिद रिवॉल्यूशन था, मतलब अब्बासियों ने अपना रूल किया, तो हर शासन हमेशा तो नहीं चलता है, ठीक है। अब कभी कभी कोई अच्छा शासन भी हटता है तो कभी कभी बुरा शासन भी हटता है। अब ये जज करने वाले हम तो क्या ही है कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग सबको रूल किया। तो अब क्या बात हो रही है कि कैसे ये खलीफा वाली जो संस्था, जो कैलिफेट इंस्टीट्यूशन था, ये ख़त्म होता है। तो देखो, जो अब्बासिद स्टेट था वो धीरे धीरे वीक होने लगा था। क्यों? क्योंकि उनकी राजधानी बगदाद में थी, हमने पढ़ा था, और लेकिन उनके एरियाज़ फैलने लगे थे। तो बगदाद के रीजन से हर जगह पर लीड नहीं किया जा सकता था। याद रखना, अपने पास एक मैप रखो, वर्ल्ड मैप, ठीक है, स्पेशली सेंट्रल एशिया का इस टाइम पे, ठीक है। जो मैं जगह बोलूँ आप उसे लुकआउट करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बगदाद जो था वो सारे एरियाज़ में ध्यान नहीं दे सकता था, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे उसकी सत्ता कम होने लगी। इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट किन किन के बीच में आ गए, प्रो अरब और प्रो ईरानियन के बीच में। आपको पता है कि अरब और ईरान के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा था, ठीक है। तो जो अरबी लोग थे, यानी कि जैसे पहले के जो उम्मैद राजवंश को मानते थे वो लोग, और ईरानियन लोग जो बाद में अब्बासी आए थे वो, इन दोनों ये रहते तो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, भले रूल किसी का भी हो, शासन किसी का भी हो, लेकिन ये लोग रहते तो हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सीज थी, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, और बाद में जो बगदाद की इनकी डायनेस्टी थी पूरी, ठीक है, अब्बासी वाली, इन्हें बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। 1810 की अगर हम बात करें तो इनमें सिविल वॉर हो गई थी। सिविल वॉर क्या होता है? एक तरह से गृह युद्ध समझ लो, कि आपस में लड़ मर लिए थे, ठीक है। एक खलीफा था, सन ऑफ खलीफ, क्या नाम है उस खलीफा का? उस खलीफा का नाम है हारून अल रशीद। उसके 2 बेटे अमीन और मामून, ठीक है। इन दोनों के जो सपोर्टर्स थे, कुछ अमीन को सपोर्ट करते थे, कुछ मामून को सपोर्ट करते थे, और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ, दोनों की सत्ता कम हो गई, और इतने में राइज कौन कर गया? तुर्की लोग राइज कर गए, ठीक है। तुर्क का जो इलाका था, ठीक है, जो तुर्किश स्लेव थे, यानी कि जो तुर्क के रीजन के आने वाले जो दास थे, उन्होंने अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। तो ठीक है, तो अब तक क्या चल रहा था? ये अरब और ईरान का चल रहा था, और साथ में अब एक नया वो कौन सा उठ के आ जाता है? तुर्की उठ के आ जाता है। अब हम तुर्की तक समझने से पहले थोड़ा और बैकग्राउंड समझेंगे। कैसे? आपने सुना होगा मुस्लिम धर्म में भी 2 तरह के ग्रुप होते हैं, शिया और सुन्नी, ठीक है। और ये बहुत ही स्टार्टिंग से चले हुए आते हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी को थोड़ा ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, यानी थोड़ा रूढ़िवादी परंपराओं को। शिया थोड़ा अलग अपने स्टेटमेंट्स के साथ चलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब क्या बात हुई कि जो शिया और सुन्नी है उनमें पावर को लेके बहुत ज़्यादा वो हो चुका था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट आने लगा था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डायनेस्टीज़ भी बढ़ने लगी थी। कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी आपको पर्टिकुलरली नाम नहीं रटना है, बट आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ इमर्ज होने लगी थी अलग अलग एरिया में। जैसे खुरासान में ताहिरदी और समानिद से होने लगी थी, ठीक है। तुरान में ट्रांसोक्सानिया होने लगी थी, इजिप्ट और सीरिया में अलग होने लगी थी। तो ये सारे इनकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे थे। अब देखो, अब्बासियों की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम तो हो रही थी, लेकिन जैसे ही 945 की हम बात करते हैं तब एकदम से ख़त्म हो जाती है। देखो, पहले तो ऑलरेडी वो लिमिटेड हो चुकी है सेंट्रल इराक तक, यानी कि जो इराक का सेंट्रल पोर्शन है वहाँ तक रही, और ईरान का जो वेस्ट वाला पोर्शन है बस वहाँ तक रही, ठीक है। लेकिन उसके बाद 945 में आके वो भी ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई?
क्योंकि एक और वर्ग आया, कौन सा वर्ग? शिया राजवंश से निकलता हुआ एक वर्ग आया, जिसे आप हिंदी में बुवाही कहते हैं और इंग्लिश में बुइद्स कहते हैं। तो ये जो बुइद्स रूलर्स थे ये आए और इन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया, अपने आप को उस पर स्थापित कर दिया। ठीक है, तो अब किसकी सत्ता है, अब कौन है सत्ता में? अब इस कंडीशन को समझो। ये जो बुवाही लोग हैं, ये बुवाही लोग आते हैं, इनके जो बुइद्स आप इंग्लिश में कह सकते हो, ये जो बुवाही लोग आते हैं ये हैं शिया राजवंश के। ठीक है, इन्होंने सबको हरा दिया। ठीक है, ये जो खलीफा वाला राजवंश चल रहा था वो सुन्नी राजवंश चल रहा था। ठीक है, ये राजवंश नहीं कह सकते, एक तरह से इस आइडिया के लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, बुवाही लोगों ने क्या किया कि अपना शासन रखा, अपने आप को टाइटल्स दिए, खुद को खलीफा नहीं बनाया। ठीक है, खुद को कैसे कैसे शासन दिए, कैसे कैसे नाम दिए, शहनशाह, ठीक है, किंग ऑफ किंग्स, ऐसे ऐसे इन्होंने टाइटल्स दिए। ठीक है, लेकिन जो सुन्नी लोग थे ना और इनका जो अब्बासिद कल्चर था, ठीक है, इन्हें नाम के लिए सिंबल बनाए रखा, यानी कि इनके सुल्तानों को नाम के लिए बनाए रखा खलीफा, जिससे जो सुन्नी लोग हैं वो उन्हें अपने उसमें रख सके, अपने कंट्रोल में रख सके, लेकिन सिर्फ नाम के रह गए थे ये लोग। कौन आ गया था पावर में? बुवाही लोग पावर में आ गए थे। अब एक तरफ तो ये हुआ पूरा सिस्टम शिया और सुन्नी का, एक तरफ हमने तुर्क वाला देख लिया कि तुर्की लोग भी मर्ज होने लगे थे। अब तीसरी तरफ देखो क्या होता है। तीसरी तरफ बेसिकली ये सीन होता है कि एक और राजवंश खुल के आता है, फातिमीदीज। अभी फातिमीदीज का क्या सीन है? अब देखो, अब आप सोचो कि पहले जो शिया थे, ये जो बुइद्स थे, ये शिया थे, उन्होंने फिर सुन्नी को सिंबल बनाने की ज़रूरत ही क्यों थी? नाम के लिए भी भाई उसे पावर में रखने की ज़रूरत ही क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि शिया में अपने आप में एक और ग्रुप उठ रहा था कंपटीशन के लिए। एक तो शिया लोग हो गए बुइद्स और एक दूसरे शिया लोग हैं फातिमी। अब इन दोनों ग्रुप्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? अब देखो, अगर इनमें ये समझ लें कि कितने लोग सपोर्ट करेंगे, तो अगर बुइद्स सुन्नियों को भी अपने साथ लेके चलेंगे तो इनका सपोर्ट बढ़ जाएगा और फातिमी का सपोर्ट कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिया लोगों ने सुन्नी को भी एक सिंबल के रूप में अलग से स्थान दिया, भले नाम मात्र के लिए दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब ये फातिमी वाला क्या सीन है, ये फातिमिड्स कौन है? फातिमिड्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि शिया ग्रुप है। ठीक है, शिया के अंदर एक और वो समझ लो जैसे धर्म होता है, धर्म के अंदर जाति होती है, जाति के अंदर परिवार होता है, तो शिया के अंदर एक और ग्रुप है इस्माइली। ठीक है, उसके अंडर का सबसेट है ये फातिमीदीज। और ये फातिमीदीज अपने आप को बताते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा के राजवंश से हैं, यानी कि फातिमा के वंशज हैं। ठीक है, अपना कनेक्शन ये किससे बताते हैं? मोहम्मद, इस्लाम के पहले मोहम्मद की बेटी से। तो इससे ये यही बताना चाहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा रूल करने के लायक हैं और इन्हें ही रूल करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका में अपना बेस बनाया, अफ्रीका के ऊपर वाली साइड, और इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया 969 में, अपने आप को स्थापित कर दिया, अपनी कैलिफेट स्थापित कर दी। और इन्होंने जो पुरानी कैपिटल थी इजिप्ट की फुस्तत, उसकी जगह एक नया शहर निर्माण किया, काहिरा। ठीक है, या जिसे कायरो आप कह सकते हो। तो यहाँ पे, और वो भी किस दिन फाउंड करा गया? जिस दिन हम बात करते हैं कि इस दिन जो मार्स वाला प्लैनेट था ना वो राइज करता है। ठीक है, यानी कि इनके धर्म में ना ये जो ग्रह वगैरह थे उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो इसीलिए उस दिन को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना गया। ठीक है, अब ये जो 2 राइवल डायनेस्टी आई ना, कौन कौन सी राइवल डायनेस्टी आई? एक तो ये बुइद्स वाली आ गई, ठीक है, और एक ये कौन सी आ गई? हमारी फातिमी वाली। ठीक है, दोनों ही कौन सी थी? दोनों ही शिया थी। इन्होंने क्या किया? पैट्रोनाइज किया शिया एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि शिया एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने पोइट्स को, कवियों को, स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें इंपॉर्टेंस दी, उन्हें वैल्यू दिया, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें इस्लामिक सोसाइटी की, ठीक है, 950 से लेके 1200 के टाइम पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था? एक सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं था, कोई एक सिंगल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन कुछ कॉमन इकोनॉमिकल कल्चर थे, कुछ पैटर्न्स इन्वॉल्व करे। इन्होंने सबकी चीज़ों को वैल्यू दी, इन्होंने एक सेपरेशन रखा सोसाइटी में और स्टेट में, कि समाज में और राज्य में डिफरेंस है थोड़ा सा, ऐसा रखा। फिर बाद में ये जो फातिमी लोग थे, इन लोगों ने पर्शियन लैंग्वेज, इनकी जो फारसी भाषा थी उसे बढ़ाना शुरू करा। स्टार्टिंग में सबको इन्वॉल्व करा, क्योंकि इन दोनों को ही क्या चाहिए था? जनता से अपना एक प्रॉमिसिंग ये चाहिए था कि हाँ भाई जनता इनके साथ है, तो इन्होंने अच्छे से सबको अपने अंदर मर्ज किया। फिर बाद में क्या करा? एक लैंग्वेज इमर्ज करी, फारसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, अपने ट्रेडिशंस को, यानी कि ये सारी चीज़ें इन्होंने बढ़ाई सभी। और इसमें जितने भी इनके राज में, खासकर ये जो फातिमी वाला राज था, उसमें जितने भी स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट थे, मर्चेंट थे, वो आसानी से मूव कर सकते थे इस्लामिक लैंड्स में, आसानी से आइडियाज़ और मैनर्स को सर्कुलेट किया जाता था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भले ही कुछ शहर इतने डाउन चले गए कि वो गांव बन गए, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जो उम्मयद राजवंश में जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा,
उसमें या फिर अब्बासिद में अगर हम बात करें तो वो लेस देन 10% थे, क्योंकि उस टाइम तक लोग मुस्लिम ज़्यादा नहीं बने थे। लेकिन अब इनके टाइम तक आते आते लोगों का जो मुस्लिम धर्म की तरफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इन्होंने सारे इंटेलेक्चुअल्स को वो दिया, सपोर्ट करवाया, इन्होंने सारे व्यापारियों को आइडियाज़ को रिस्पेक्ट दिया, आना जाना सही किया, ठीक है, और इन्होंने साथ में ये सारी चीज़ें करी, एक लैंग्वेज इन्वॉल्व करी, ठीक है। तो लोग इससे क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा धर्म का कन्वर्जन होता है, धर्म बदलता है, ठीक है, और इससे ये जो सेपरेट सिस्टम है ये और ज़्यादा डेवलप होता है। फिर अगर हम इसकी बात करें, एक तीसरा एथनिक ग्रुप आया, जो मैंने कहा था ना कि एक तरफ तो अरब और ईरानी तो लड़ ही रहे थे, अरब और ईरानी तो लड़ ही रहे थे, और दूसरा एक तुर्की वाला ग्रुप आ गया था। अब इस तुर्की वाले ग्रुप की बात करी जा रही है कि इस तुर्की वाले ग्रुप ने क्या किया कि जो तुर्की वाला ग्रुप था इसने क्या किया, ये भी एक तरह से सेनाओं का ही ग्रुप था, सैनिकों का ग्रुप था। जैसे बुइद्स जो तो लोग थे ना, जो हमने बात किया कि शिया वंश के थे बुइद्स लोग, वो भी पहले सेना में ही काम करते थे। ऐसे ये जो तुर्की थे इन्होंने भी सेना में काम करा। किस किस की सेना में? बुइद्स की सेना में काम किया, ठीक है, जो शिया लोग थे, ठीक है, जिन्होंने बाद में अपने आप को स्थापित कर लिया। इसके अलावा अब्बासियों की सेना में भी उन्होंने काम किया। और जो समानी हमने वो ऊपर देखा है ना कि जो हमने नए राजवंश देखे थे उसमें हमने समानी नाम पढ़ा था कि समानी की सत्ता बनी है, जो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो ताहिरदी और समानी की सत्ता बनी खुरासान में, ठीक है, इन सेनाओं के साथ काम करा। तो इन तुर्कियों ने पहले क्या किया, इन सेनाओं के साथ काम किया, फिर धीरे धीरे काम करते करते ऑफिशियल पोस्ट में ऊपर पहुंच गए, और जैसे जैसे ऊपर पहुंचे फिर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू करा, बड़ी ही दिमाग लगा के, ठीक है। तो ये बेसिकली तुर्किस्तान में थे। तुर्किस्तान अगर आप देखोगे अपने सेंट्रल एशिया के मैप में तो आपको पता चलेगा अफगानिस्तान की साइड में, मतलब पास में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना के, ठीक है, जिसने धीरे धीरे अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। इनके पास अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे वॉरियर्स थे, ठीक है, जिन्होंने अब्बासी समादी और बुइद्स के एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को ढालना शुरू करा। उसके बाद अपनी लॉयल्टी के चलते, अपनी मिलिट्री एबिलिटीज़ के चलते हायर पोजीशंस पे पहुंचे। तो ये तो एक तुर्की वाला, ठीक है। अब तुर्की के साथ साथ एक और ग्रुप इमर्ज होता है, कौन सा? गजनी, जो आपने गजनवी सुना होगा कि ये सुल्तान गजनवी आया था। ये जो गजनवी लोग थे ये कहाँ पे मतलब इमर्ज होना शुरू हुए थे? ये अफगानिस्तान वाली साइड में इमर्ज होना शुरू हुए थे। और ये वैसे धर्म से क्या थे? ये धर्म से कौन सा ग्रुप था? सुन्नी ग्रुप था। अब देखो, तो अब क्या बात हुई कि गजनवी लोगों के लिए, जो गजनवी के लोग थे वो सपोर्ट सिस्टम मानते थे किसे? अपना अब्बासियों को, क्योंकि ये दोनों ही क्या थे? दोनों ही सुन्नी थे, ठीक है। तो दोनों ही सुन्नी थे, लेकिन अब अब्बासियों का तो शासन घट गया था और कौन आ गए थे? शिया आ गए थे, बुइद्स वाले, ठीक है। तो अब देखो, अभी हम देखते हैं कि कैसे गजनवी इमर्ज होता है। इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया अल्पतगिन में, ठीक है, इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया अल्पतगिन में, ठीक है, खुरासान के आसपास वाले इलाके में ये स्टार्ट होते हैं, खुरासान और अफगानिस्तान में। ये भी एक मिलिट्री डायनेस्टी थे, जैसे बुइद्स वाले थे, जैसे तुर्की थे, ठीक है। इनके पास भी एक प्रोफेशनल आर्मी थी, जो तुर्कियों की थी, भारतीयों की थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? वन ऑफ द जनरल ऑफ मोहम्मद वॉज एन इंडियन नेम तिलक, यानी कि एक महमूद का जो एक जनरल महमूद था उसका नेम तो तिलक था, इंडियन नेम पे था, यानी कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे, खुरासान और अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। और अब्बासिद खलीफाओं को अपना क्या मानते थे? बहुत ही अच्छा मानते थे, क्योंकि दोनों ही कौन थे? एक ही पंथ से बिलोंग करते थे, जो कि सुन्नी पंथ था इनका, ठीक है। अपनी सोर्स बांधते थे अपनी लेजिटिमेसी का, कि अगर अब्बासी रहेंगे तो हमें लेजिटिमेसी मिलती रहेगी, हमें वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो महमूद था वो बहुत ही कॉन्शियस था किसको लेके, कि वो क्या है? सुल्तान नहीं है, वो एक सेवक का बेटा है। और जब तक ये लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जब तक ये जो अब्बासी हैं सपोर्ट करते रहेंगे तो वो अच्छे टाइटल्स ले सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपनी खलीफा डायनेस्टी बढ़ा सकता है। तो इसने क्या करा? धीरे धीरे काउंटर वेट कर दिया शियाओं को, ठीक है। सुन्नियों के सपोर्ट से गजनवी ने क्या किया? शियाओं को काउंटर कर दिया। अब देखो, हमने वो लोग तो पढ़ लिए जिन्होंने तुर्की थे और उन्होंने क्या ले लिया था? अपना इस्लाम धर्म को मान लिया था। लेकिन कुछ नॉन मुस्लिम तुर्की भी थे, जो कि सल्जुक तुर्क जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने भी स्टार्टिंग में क्या किया? समानिद के साथ सोल्जर्स बने, समानिद की आर्मी में रहे, खनिद की आर्मी में रहे। स्टार्टिंग में इन सब ने यही काम किया कि ये आर्मी में जाते हैं दूसरे की और खुद ही ओवर पावर कर देते हैं उस चीज़ को। तो इन्होंने ये कहा, बाद में धीरे धीरे अपने आप को एक पावरफुल ग्रुप बनाया, दो भाइयों की देख रेख में, तुगरिल और चागरी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ़ायदा उठाया जब मोहम्मद गजनवी की डेथ हो गई, उसके बाद इन्होंने सल्जुक्स ने क्या किया? खुरासान को हरा दिया, खुरासान को जीत लिया, मतलब एक तरह से 1037 में, ठीक है, 1037 में जीत लिया, ठीक है। और निशापुर को अपनी राजधानी बनाया। निशापुर एक ऐसी लैंड है जो कि बहुत धार्मिक भी मानी जाती है और किसी मतलब यहाँ देखो, जो कि परसों इस्लामिक सेंटर है और बर्थ प्लेस है उमर खयाम का, ठीक है। बहुत
फिर सल्जुक लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपना जो पॉइंट था, अपना जो कंसंट्रेशन का पॉइंट था वो फैलाया बोइस लोगों के खिलाफ। अब ये बोइस लोग कौन थे? बोइस लोग वो लोग थे जिन लोगों ने अब्बासियों को हराया था ऑलरेडी। अब्बासियों से सत्ता बोइस के पास गई, बोइस से सत्ता सल्जुक के पास गई, ठीक है। उन्होंने बगदाद को फिर से अपनी राजधानी बनाया और फिर जो कैलिफ थे वहाँ के अल काहिम, उन्होंने कन्फर्म किया कि जो तुगरिल बेग है उसे टाइटल दिया सुल्तान का। अब खलीफा नहीं थे, अब सुल्तान थे, और जो तुगरिल बेग थे उन्हें सुल्तान का टाइटल मिला। इसके बाद उन्होंने जो रिलीजियस आइडेंटिटी यानी कि जो धर्म है और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसे अलग अलग करना ट्राई किया, ठीक है। अब ये जो सल्जुक ब्रदर्स थे दोनों ने साथ में अपना पूरा शासन करा, एक साथ एज अ फैमिली शासन करा, और उसके बाद उनका जो भतीजा था अरसलान को क्या दे दिया? सत्ता दे दी उसके भतीजे को। उसके भतीजे ने एम्पायर को और ज़्यादा फैलाया और मॉडर्न तुर्की तक पहुंचा दिया। और आप जानते हैं मॉडर्न तुर्की थोड़ा किसकी तरफ डाइवर्टेड है? आप इस्लाम की तरफ, ठीक है। तो आपसे वो ये कह रहा है कि आगे यूरोप के क्रिश्चियंस में और यहाँ के अरब स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था धर्म को लेकर, जो हम इस चैप्टर में यहाँ पे मतलब इस पार्ट में पढ़ेंगे, धर्म युद्ध वाले में, द क्रूसेड्स में। इसके अलावा वो आपसे ये भी कह रहा है कि बाद में जो मुस्लिम की आइडेंटिटी है उन्होंने अपने आप को खतरे में समझा 13th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि एक डायनेस्टी इमर्ज होने लगी थी, मंगोल डायनेस्टी। मंगोल लोग आ गए थे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में जो आप मंगोल पढ़ोगे वो इस्लाम के लिए खतरा बनता है, ठीक है। और किस तरह से क्या होता है, जो क्रिश्चियन धर्म है यूरोपियंस का और ये जो एशिया का धर्म है मुस्लिम वाला धर्म, इनमें युद्ध होता है, जो कि आपका धर्म युद्ध है, जो कि आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे। इसके अलावा अगर हम एक शॉर्ट समरी कर लें, तो मैंने आपको शॉर्ट समरी उस वीडियो की मतलब इसके मेन टॉपिक की पढ़वा देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अब्बासी हैं उनका रूल धीरे धीरे कम होने लगता है, 1810 में और ज़्यादा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक खलीफा होता है हारून अल रशीद, उनके जो दो बेटे हैं अमीन और मामून, उनमें सिविल वॉर हो जाती है। सिविल वॉर का फ़ायदा उठाते हुए तुर्की लोग बढ़ जाते हैं। जैसे ही तुर्की लोग बढ़ते हैं, साथ में हमें क्या मिलता है कि शिया और सुन्नी में युद्ध हो गया, यानी कि एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। शिया और सुन्नी के युद्ध में क्या होता है, जो सुन्नी जो लोग थे, जो ऑलरेडी खलीफा थे, वो हार जाते हैं, और जो शिया लोग हैं, जो बुइद्स हैं, वो शासन में आ जाते हैं। लेकिन इन बुइद्स ने क्या किया, इन सुन्नी लोगों को भी एक सिंबल की तरह अपने पास रखा। क्यों रखा? इन्हें डर था, क्योंकि इनकी एक और कम्युनिटी आने वाली थी, शिया लोगों की फातिमी आने वाली थी। और ये फातिमी कौन थे? जो अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के वंशज बताते थे। फिर फातिमी ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, कुछ और एरियाज जीते, इस्लाम को मजबूत किया, इस्लाम को फैलाया। फिर जो हमने ग्रुप की बात करी थी, जो तुर्की वाला ग्रुप इमर्ज हुआ था, इस तुर्की वाले ग्रुप ने अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करा, अलग अलग सेनाओं में भाग लेके, उसके बाद उसमें खुद ही ओवर पावर करके उस सत्ता को, उसके बाद उन्होंने आगे लीड करा। इसके साथ साथ हम एक और ग्रुप को पढ़ते हैं, जो चौथा ग्रुप है इस टॉपिक का, जो कि गजनवी वाला। जो गजनवी है वो अपने धर्म से कौन है? सुन्नी है, ठीक है। और इसलिए वो अब्बासी, जो कि ऑलरेडी सुन्नी है, उनके सपोर्ट को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जो तुर्क के लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम तुर्की हैं, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम तुर्की हैं, वो दो भाइयों की लीड में, दो भाई जो कौन से तुगरिल और चागरी की लीडरशिप में क्या करते हैं, इन सबको हरा देते हैं। और उसके बाद ये दोनों भाई शासन करते हैं। इन दोनों भाइयों के बाद एक इनका भतीजा आता है, वो भतीजा आगे रूल करता है। लेकिन अब इस भतीजे के बाद क्या होता है, वो आप जानोगे कैसे धर्म युद्ध होता है, ठीक है। और धर्म युद्ध के मतलब इन भतीजे के बाद ही ना, इन भतीजे के बाद मंगोल लोग आ जाते हैं, ठीक है। मंगोल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। और इन्हीं शासनों के बीच, जो हमने इतने सारे शासन में चेंजेस देखे ना, इन्हीं शासनों के बीच धर्म युद्ध होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन रिवाइज द चैप्टर अगेन। टेक केयर।